हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के पहले चैप्टर कूलाम बल का सदिश निरूपण। जैसा कि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कूलाम के नियम के बारे में, उसी से रिलेटेड है ये कूलाम बल का सदिश निरूपण, जो कि कूलाम बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यह कूलाम बल का सूत्र क्या था? F बराबर के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम इसी से कूलाम बल के सदिश का निरूपण करेंगे। इसके लिए एक y अक्ष और एक x अक्ष, दो अक्ष लेते हैं। ये हो गया y अक्ष आपका, ये हो गया x अक्ष, और यहाँ पे क्या होगा आपका मूल बिंदु। दो बिंदु लेते हैं, एक है Q1 और एक है Q2। Q1 बिंदु को मूल बिंदु O से मिलाते हैं और Q2 बिंदु को भी मूल बिंदु O से मिलाते हैं। Q1 बिंदु से मूल बिंदु O तक की जो दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं? R1। और मूल बिंदु से Q2 तक की जो दूरी है, उसको R2 कहते हैं। क्योंकि ये सदिश रूप में इसको हम निरूपित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगा दिया जाएगा, वेक्टर R1 और वेक्टर R2। ठीक है। अब वेक्टर R1 क्या चीज है, वेक्टर R2 क्या चीज है, यहाँ पे हम इसको लिख के बताते हैं आप लोगों को। अब हम इसको मिलाते हैं, एक रेखा Q1 से Q2 तक, ठीक। इसके बीच की दूरी R12, ठीक। और Q2 से Q1 तक की दूरी R21। अब क्या करना है? सदिश तो वेक्टर, सदिश बोले तो वेक्टर। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया सब लोगों के? एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। दो अक्ष बनाइए, y अक्ष और x अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु और दो बिंदु लेते हैं Q1 और Q2। Q1 से मूल बिंदु O तक की दूरी R1, Q2 से मूल बिंदु O तक की दूरी R2। क्योंकि ये सदिश के रूप में है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर लगाया गया है। Q1 से Q2 तक की दूरी R12 वेक्टर में, और Q2 से Q1 तक की दूरी R21 वेक्टर में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि R1, R2, R21 और R12 हैं क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। R1 वेक्टर R1, वेक्टर R2, R12 और R21, ये क्या चीज है? वेक्टर R1 जो यहाँ पे है, आवेश Q1 की स्थित या मूल बिंदु के सापेक्ष, या इसको हम कह सकते हैं Q1 का स्थित सदिश। ठीक है, इसको R1 को हम कह सकते हैं आवेश Q1 की मूल बिंदु के सापेक्ष। अब R2 इसी प्रकार है, Q2 का स्थित सदिश, वेक्टर R2 Q2 का स्थित सदिश, और वेक्टर R12 क्या है? Q1 की स्थित Q2 के सापेक्ष, Q1 की स्थित Q2 के सापेक्ष। Q1 से हम Q2 तक आए हैं, ये एरो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, Q1 से Q2। तो इसीलिए है हम वेक्टर R12 को कह सकते हैं Q1 की स्थित Q2 के सापेक्ष, और R21 को क्या कह सकते हैं? Q2 की स्थित Q1 के सापेक्ष। ठीक है। अब देखिए, अब आवेश में तो ये दोनों समान है, समान मात्रा में है, प्रकृति में समान है भाई। Q1 और Q2 दोनों किस में है? प्लस प्लस में है। जब प्लस प्लस में होते हैं तब ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, जब प्रतिकर्षण करेंगे तो Q1 Q2 पर बल लगाकर क्या करेगा? उसको बाहर की तरफ भेजेगा।
ठीक है। अब जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो Q1 को बाहर की तरफ भेजेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्रतिकर्षण हुआ है। तो वेक्टर F12 और वेक्टर F21 को हम लिखते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं, चलिए देखते हैं। वेक्टर F21 क्या चीज़ है, Q2 पर Q1 के कारण बल लगा रहा है। वेक्टर F21 क्या कर रहा है, Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है इसमें, और वेक्टर F12 Q1 पर Q2 के कारण बल। ठीक है। अब हम इसको कूलाम के नियम से देखते हैं, इसको सदिश के रूप में। वेक्टर F12 वेक्टर बराबर, अब यहाँ पे K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका परिमाण हो गया। ठीक। अब जो कि आप लोग जानते हैं कि स्थिर सदिश में क्या होता है, इसको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इसकी दिशा क्या है, F12 में दिशा क्या कौन सी है, R12 वेक्टर R12, और इसी प्रकार F21 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वेक्टर R21। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे R12 कैप या ये क्या चीज है, एकांक सदिश होता है, एकांक सदिश। इसी प्रकार R21 कैप ये भी एकांक सदिश के रूप में है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं R12 बराबर माइनस R21, वेक्टर R12 बराबर माइनस R21। ये माइनस कहाँ से आया, ये कूलाम का नियम जो है गति के तृतीय नियम का पालन करता है, जो कि गति का तृतीय नियम क्या है कि वो परिमाण में तो समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार है, ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, R12 बराबर R21 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो वेक्टर F12 बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब R12 के स्थान पर हम माइनस R21 लिख सकते हैं, माइनस आप यहाँ भेज दीजिए, और R21 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसी को देखिए, ये इसमें तो परिमाण तो समान है, ये समीकरण 2 और 3 को जब हम तुलना करेंगे तो इसमें देखिए परिमाण तो इसका समान है लेकिन दिशा इसमें क्या है, भिन्न भिन्न है। मतलब ये माइनस आएगा ना, ये तो R21 इसमें भी है, R21 इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, केवल दिशा भिन्न है, जो कि परिमाण इसके पूरे बराबर हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं F12 बराबर माइनस F21। और इसको आप ध्यान में रखिए कि यह गति के तृतीय नियम का पालन करता है, गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, तो इसको पूरा देख करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।